मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोजाना 18 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन आज 3 मिनट तक हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी रही। मेट्रो में मुसाफिरों ने खुले दरवाजे के साथ सफर किया। वो तो भला मानिए कि मुसाफिरों का, जी हां, मुसाफिरों का भला मानना चाहिए, जिन्होंने इस दौरान सावधानी को बरता और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दिल्ली मेट्रो की पोल खोलता वीडियो। तीन मिनट तक खतरे में पड़ी सैकड़ों जान। तीन मिनट तक दहशत में रहे मेट्रो के मुसाफिर। खुले दरवाजों के साथ हजारों लोगों ने किया सफर। मेट्रो दौड़ती रही, दरवाजे खुले रहे। 3 मिनट में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 3 मिनट और 18 लाख जान मुश्किल में। भारतीय रेल में तो आपने इस तरह के खुले दरवाजे के साथ यात्रियों को सफर करते अक्सर देखा होगा, लेकिन यह तस्वीर दिल्ली मेट्रो की है। वो मेट्रो जिसे भारत में सबसे सुरक्षित माना जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मेट्रो कितनी तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही है और दरवाजे खुले हुए हैं। हवा तेजी के साथ अंदर आ रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेट्रो चली जा रही है। दरवाजे पर खड़े यात्री दहशत में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली मेट्रो के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेट्रो की ऐसी तस्वीर शायद इन यात्रियों ने पहले नहीं देखी थी। सभी दरवाजे से पीछे हटकर शांत खड़े हैं। यात्री इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही अगला स्टेशन आए और खतरों से भरा ये सफर खत्म हो। राजधानी दिल्ली की शान दिल्ली मेट्रो, लेकिन आज ये विवादों में आ गई, क्योंकि ठीक सामने की तरफ मेट्रो का ये तमाम गेट खुला रह गया जैसे ही ये गिटोनी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। और उसके बाद जितने भी यात्री थे वो डरे सहमे रहे और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। ये घटना येलो लाइन पर करीब 9:40 की है। मेट्रो गुड़गांव के हुडा सिटी से जहांगीरपुरी जा रही थी। जिस स्टेशन पर हम खड़े हैं ये अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन है और ये सीधा घिटौरनी होते हुए जहांगीरपुरी पहुंचता। उसी बीच जो है अर्जनगढ़ से जब मेट्रो निकली तो दरवाजे खुले रह गए। हालांकि दरवाजों में सेंसर लगा होता है, बावजूद उसके दरवाजे खुले रह गए। खुले दरवाजों के साथ ही मेट्रो अर्जनगढ़ स्टेशन से चल पड़ी। धीरे धीरे मेट्रो ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। सभी ने ये सोचा कि हो सकता है कि अब ये गेट बंद हो जाएगा, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ। ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो मेट्रो तेज रफ्तार से आ रही थी। सभी यात्री, अमूमन गुड़गांव की ये मेट्रो हमेशा भरी रहती है, जिसके बाद अधिकतर यात्री गेट के पास भी खड़े रहते हैं जिनको जगह नहीं मिलती बैठने की। लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाते, मेट्रो का ये सामने का सभी गेट खुला रह गया। करीब 3 मिनट तक मेट्रो खुले दरवाजे के साथ दौड़ती रही। इस दौरान न तो इमरजेंसी बटन के जरिए गेट बंद हुआ, न ही मेट्रो की तरफ से कोई निर्देश मिले। जबकि नियम के मुताबिक जब तक मेट्रो के दरवाजे बंद नहीं होते, मेट्रो चलना शुरू नहीं होती है। सवाल यह कि आखिर कैसे मेट्रो के दरवाजे खुले होने के बावजूद मेट्रो चल पड़ी और क्यों ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं मिली? क्या ड्राइवर ने जानबूझकर हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला? यही नहीं, दरवाजे पर इमरजेंसी बटन भी लगे होते हैं, जिसे दबाने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं। जाहिर है यात्रियों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की होगी, फिर क्यों दरवाजे बंद नहीं हुए? घिटौरनी स्टेशन पर मेट्रो रुकी, उसके बाद यात्रियों की जान में जान आई। मेट्रो को स्टेशन पर रोककर तकनीकी खामी दूर की गई, लेकिन ये 3 मिनट यात्रियों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं रहे। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इससे हमें गिर सकते थे उससे, और अगर ये पता नहीं चलता तो पता नहीं, उसमें कई लोग उसमें साइड में सटके खड़े रहते हैं, वो भी नीचे जा सकते हैं। और दरवाजे खुलना, चलो बड़े लोग तो फिर भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बच्चों को आप कहां तक कंट्रोल करेंगे? तो उस चीज पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। न्यूज एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये वीडियो दिखाया, लेकिन काफी देर तक दिल्ली मेट्रो को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलने के बाद डीएमआरसी ने ट्रेन ऑपरेटर को निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दे दिए हैं। मान लिया दरवाजा किसी तकनीकी खराबी के चलते बंद नहीं हो पाया, लेकिन आखिर कैसे मेट्रो खुले दरवाजे के साथ दौड़ पड़ी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देख रहे हैं। बजट में इसके लिए प्रस्ताव भी कर दिया है, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही होती रही तो क्या बुलेट ट्रेन में लोग सफर कर पाएंगे? दिल्ली में शालिनी भारद्वाज के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस। और वो 3 मिनट, और उस 3 मिनट के दौरान 18 लाख जिंदगियां जो थी वो दांव पर लगी हुई थी। 3 तस्वीरें आपके सामने हो कि एक तरफ रफ्तार पकड़ती दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो, बीच की तस्वीर जो आप सेकंड, अगर हम जो पिक्चर की बात करें, वहां पर दरवाजा 3 मिनट तक खुला रहा मेट्रो का, जो कि हादसे को न्योता दे रहा था। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, उस 3 मिनट के दौरान लोग जो थे वो एकदम दहशत में थे, सकते में आ गए थे कि हादसा किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी हो सकता है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने है। रफ्तार पकड़ती मेट्रो, दरवाजे खुले रहे, खुले हुए दरवाजे की तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस 3 मिनट के दौरान जितने भी यात्री इस रूट पर ट्रैवल कर रहे थे, उस वक्त इस मेट्रो में सवार थे, वो हैरान थे, हतप्रभ थे कि ये हो क्या रहा है। और 2 लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी भारद्वाज हमारे साथ है, हमारी रिपोर्टर, शालिनी से बात करेंगे। साथ ही साथ समीर जावेरी जी हैं, आप रेलवे सेफ्टी प्रोसेसिंग एक्सपर्ट है। समीर साहब, स्वागत है आपका। शालिनी के पास मैं जाऊंगी। शालिनी, इस तरह के जो हादसे हैं, हादसा नहीं हुआ, एक गनीमत रही, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अगर हम लाइफलाइन की बात करें, मेट्रो चूंकि लाइफलाइन कही जाती है, वो 3 मिनट भारी पड़ सकते थे उन हजारों लाखों जिंदगियों पर जो रोजाना सफर करते हैं और खासतौर पर उस वक्त उस रूट पर ट्रैवल कर रहे थे। जी बिल्कुल निधि, जैसे कि अगर मेट्रो की रफ्तार की बात करें तो मेट्रो की जो रफ्तार है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, और वहीं जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रैवल करती है मेट्रो, उसकी जो रफ्तार होती है 2 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट के बीच होती है, यानी कि रफ्तार बेहद तेज होती है। ऐसे में सेंसर लगा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे साफ हुआ है कि ऑपरेटर की लापरवाही थी, प्रीव्यू नहीं किया गया था, और साथ ही ऑपरेटर के साथ हमेशा एक इंजीनियर और मौजूद होता है, शायद वो भी वहां मौजूद नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। बिल्कुल शालिनी, लौटूंगी मैं आपके पास। जावेरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप रेलवे सेफ्टी प्रोसेसिंग एक्सपर्ट है। जावेरी जी, ये बताइए, टेक्निकल लूप होल कहें या फिर सरासर लापरवाही? ये देखिए, टेक्निकल लूप होल था, ठीक है, मगर जो मोटरमैन जो मेट्रो ट्रेन को चलाए जी, वो ट्रेन को नहीं चलाना चाहिए था। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे एरोप्लेन के अंदर कुछ 100 यात्री होते हैं तो 2 पायलट होते हैं, एक मेन पायलट और एक उसके असिस्टेंट पायलट जी। अगर हमारे देश में जो मेट्रो ट्रेन है और बाकी भारतीय रेल है उसमें हजारों लोग को लेकर चलती है, सिर्फ एक ही ड्राइवर होता है, तो 2 ड्राइवर होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मेट्रो डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा, वो ड्राइवर को डिसमिस कर दिया होगा, ठीक है जी। हमको सिर्फ उतना एक्शन नहीं चाहिए, हमको उनके ऊपर क्रिमिनल केस चाहिए कि उनकी लापरवाही से कई लोगों की जान को खतरा था। दूसरे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो इंसान की जिंदगी है उसकी कीमत कोड़ियों के दाम है। जैसे कि अगर मेट्रो ट्रेन में किसी का अकस्मात में मौत हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो सिर्फ 4 लाख रुपया उनको मिलता है। अभी आप बताइए, जो परिवार का व्यक्ति वही दिल्ली मेट्रो ट्रेन में एक जगह से दूसरे जगह, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए यात्रा करता है, उनके माता पिता परिवार उसके ऊपर निर्भर है, तो ये कुल मिला के लापरवाही है। दूसरी बात, आपने देखा है कि ज्यादा करके जो रेल हादसे और एक्सीडेंट होते हैं वो रेलवे के स्टाफ की वजह ही होता है। बिल्कुल जावेरी जी, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और एक ड्राइवर से मैं बात कर रही हूँ जो कि मेट्रो को रोजाना चलाता है, उसके बेसिक सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए जब मेट्रो रफ्तार पकड़ती है, मेट्रो शुरू की जाती है और जब सरपट दौड़ती है, जो बेसिक मेजर्स हैं मेट्रो को रन करने के, वो क्या होते हैं? और आपकी पहली नजर में आपको क्या क्या खामियां पाई गई? आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस के लिहाज से कि ये हुआ होगा? नहीं, सबसे पहले देखिए, जैसे मेट्रो ट्रेन जो स्टेशन पे रुकने के बाद जब शुरू होती है तो उसके पहले उसके सभी दरवाजे बंद होने जरूरी है। बिल्कुल। तो मोटरमैन को पहले वो ध्यान करना है। वो रोज ट्रेन चलाता है तो हो सकता है कि उसने ध्यान नहीं किया कि हाँ चलो गाड़ी होगी, टाइम हो गया, बंद हो गए, गाड़ी को दौड़ा लो। तो जो 80 की स्पीड में जब मेट्रो ट्रेन चलती है और जो दिल्ली के अंदर जमीन पे नहीं, आपने देखा होगा ज्यादा करके वो ऊपर जो ब्रिज उसके ऊपर ट्रेन, और जब ये जो पीक आवर का समय था तो जिसमें खचाखच। बिल्कुल जावेरी जी, आपकी आवाज मुझ तक इस वक्त तो साफ नहीं पहुंच पा रही है। दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूंगी मैं आपको। कोलकाता की बात करें, देश की सबसे पहली मेट्रो जो है, यहाँ पिछले
एक जमाने से चल रही है। और अगर हम बात करें, सुरंग में एक बार फंस गई थी, ऐसे भी अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की घटना है जब लोग बीमार हो गए थे। मुंबई की भी हम बात करेंगे, मुंबई जहां इसी साल मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन बरसात ने मुंबई मेट्रो की पोल खोल दी है। तो अलग अलग तस्वीरें जो है मेट्रो की बदहाली की जो असल हकीकत है उसको बयां करती है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, यहाँ पर लीकेज हो गई थी, बरसात का सीजन है इस वक्त मुंबई में और इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है मेट्रो मुंबई में। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हम आपको कर्सर के जरिए दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें मेट्रो की हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जयपुर की तस्वीर है। हमने आपको कोलकाता की तस्वीर दिखाई। कुछ दिन पहले सुरंग में मेट्रो जो ट्रेन है फंस गई थी, लोग दहशत में आ गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मुंबई की तस्वीर दिखाई जहां इसी साल मेट्रो की शुरुआत हुई है, बरसात ने कहर बरपाया और छत जो है मेट्रो की वो लीक हो गई। कई तरह के सवाल उठ रहे थे और उसके बाद जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एसके विद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, आप रेलवे एक्सपर्ट है। विद साहब ये बताएं, हमारी अभी समीर जावेरी जी से बात हुई, शालिनी से बात हुई, जिस रफ्तार से सरपट मेट्रो दौड़ती है दिल्ली के अलग अलग तमाम चारों तरफ रूट्स पर, ये जो हादसा है 3 मिनट जो थे वो जिंदगियों पर भारी पड़ सकते थे। आपकी नजर में ये लापरवाही या बेसिक लूप होल, टेक्निकल लूप होल? नहीं, सिस्टम की गलती तो नहीं हो सकती, पर कोई लापरवाही जैसे आप ही ने कहा और दिन में भी कहा गया था जी, कुछ ट्रेन जो ड्राइवर ऑपरेटर है उसने कुछ किया, बिल्कुल सिस्टम जो है वो परमिट नहीं करता है, बट ड्राइवर के पास में एक मैनुअल ओवरराइड रहता है, ताकि उसने वो मैनुअल ओवरराइड लगता है यूज़ किया और उसके कॉन्सिक्वेंशियल जो चेक्स थे कि दरवाजे बंद हो गए, फिजिकली देखना है, ये चीज़ें नहीं की। जी, हम आपको दिल्ली मेट्रो की पोल खोलता हुआ वीडियो दिखा रहे हैं। वो 3 मिनट का वीडियो जो है आने वाले वक्त में भी आपको सचेत कर रहा है कि यहाँ पर सरासर जो लापरवाही बरती गई है या फिर जो भी टेक्निकल फ्लॉ रहा था, जो भी वजह रही, वो एक बड़े हादसे की तरफ इशारा करती है। 3 तस्वीरें आपके सामने, जो डोर्स हैं मेट्रो के वो 3 मिनट तक खुले रहे। वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। रफ्तार पकड़ती मेट्रो में डोर्स का खुले रहना, हादसा हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ये दरवाजा जो खुला हुआ है और जिस स्पीड के साथ दिल्ली के तमाम रूट्स पर, और हम बात करें देश भर में जो मेट्रोज अलग अलग शहरों में चलती हैं, जिस स्पीड के साथ चलती हैं और दरवाज़ा अगर खुला रह जाए तो किस तरह से यहाँ पर हादसा हो सकता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और दहशत में लोग होंगे ये कहना भी ज़रूरी नहीं है। इस पूरे 3 मिनट के दौरान जो इस रूट पर ट्रैवल कर रहे थे लोग, वो किस तरह से सकते में आ गए वो हम आपको बता रहे हैं। एसके विद साहब हमारे साथ हैं, रेलवे एक्सपर्ट हैं, और जावेरी जी हैं। आप जावेरी जी के पास में आऊंगी। जावेरी जी, अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें, साथ ही साथ मॉनिटरिंग की बात करें, आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी रही? नहीं, सबसे पहले आपके जो प्रयास है वो सराहनीय कि अलग अलग शहर में जो मुंबई है, दिल्ली है, आपने सब जगह की जानकारी इकट्ठा करके दर्शकों को दिखाई। जी देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी में लापरवाही क्यों होती है? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई अकस्मात में किसी की जान जाती है तो उसकी कीमत है सिर्फ 4 लाख रुपया, ठीक है। जब एरोप्लेन में किसी पैसेंजर को हादसा होता है तो 2 करोड़ रुपया मिलता है। तो वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ पे क्या कुछ हो गया, चलो 4-4 लाख रुपया बांट देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है कि इनका एक मनोस्थिति है जी। तो यहाँ भी अगर कॉम्पेंसेशन जो है 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाया तो सेफ्टी सिक्योरिटी के मापदंड भी हाई लेवल के होंगे। ऐसी लापरवाही नहीं होगी जो कई 100,000 लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा करती है। विद साहब ये बताइए, चूंकि आप रेलवे एक्सपर्ट हैं, जब एक कोई भी मेट्रो हो या रेल की बात करें, जब वो स्टार्ट होती है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उस दौरान जिस तरह के जो बेसिक मैकेनिज्म होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, सब चीज़ों से सारे सेफ्टी मेजर्स को बाकायदा देखा जाता है, परखा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, उन 3 मिनट की बात करें जो वीडियो लगातार न्यूज़ एक्सप्रेस दिखा रहा है, आपको क्या लगता है कहां से कहां तक कमी रही जो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया? नहीं, देखिए, ऑपरेटर को दिल्ली मेट्रो ने उसका शायद सस्पेंड जो किया है। उनको चेक करना है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जावेरी जी, मैं आपके इसको पास आऊंगी। लापरवाही इंडिकेट जावेरी जी आपके होती पास है। आ रहे हैं। विद साहब इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, विद जी बताइए।
मेट्रो का ये डिसीजन कि ऑपरेटर को सस्पेंड करना इटसेल्फ बताता है कि उसकी लापरवाही रही है। उसने जो मैनुअल ओवरराइड यूज किया सिस्टम के ऊपर, उसके बाद में उसको अपने आप फिजिकली दरवाजे बंद देखने चाहिए थे, वो उसने नहीं देखे और गाड़ी चली। वो उसको बाद में फिर पता लगा। बाकी जो पैनिक बटन होता है कोच में लोग उसको दबा करके वो ड्राइवर से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है। किसी जावेरी जी मुझे ये बताएं, अगर हम सारे बिल्कुल जावेरी जी, अगर हम डोर्स की बात करते हैं, सारे डोर्स पर सेंसर बाकायदा फिक्स है और उसके जरिए जो है मैकेनिज्म खासतौर पर डोर्स का ऑपरेट होता है सेंसर के होने के बावजूद, और यहाँ पर जो भी इस वक्त तस्वीर हमें देखने को मिली है, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर खामी रही? जो 3 मिनट बहुत छोटा वक्त नहीं होता है, पूरा स्पैन होता है 3 मिनट। खामी नहीं, वो तो ड्राइवर की थी एक चीज, दूसरी जो टेक्निकल जो हादसा हो सकता था, एक तो ये हो गया, हम एक उसको बात कर रहे हैं। दूसरा मैं एक चीज दिल्ली की जनता की तरफ से और मेट्रो के पैसेंजर की तरफ से एक डिमांड करता हूं कि हर एक पैसेंजर को मेट्रो अथॉरिटी की तरफ से आज में जो ट्रेन में थे उनको 1-1 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे दिया जाए कि उनकी जान को खतरे में रखा 3 मिनट तक। बिल्कुल, अगर विदेश में होता था, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, गरम गरम खाना भी आपको दे दिया, नहीं बताया तो आपको कई करोड़ों रुपया मुआवजे के तौर पे मिलता है। बिल्कुल, यहाँ पर शालिनी का मैं रुक करना चाहूंगी। शालिनी, अगर हम बात करें डीएमआरसी के स्पोक्स पर्सन की, आपकी कोई बात हुई उनसे? निधि, बहुत ही हैरानी की बात है। डीएमआरसी की अगर हम बात करें, उनके अकॉर्डिंग ये हादसा 9:40 पर हुआ था, लेकिन जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम आपको मेल भेजेंगे, मेल के जरिए आपको हमारा जवाब मिल जाएंगे। यानी कि ये जवाब हमें 12:03 पर मिला, यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद उन्होंने ये जवाब दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, ऑपरेटर की गलती थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो आप सेफ हैं। यानी कि एक ऑपरेटर एक बटन दबाना भूल जाता है और साथ ही कैमरे लगे हैं मेट्रो में, और हर तरीके की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपरेटर से, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लापरवाही। और बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, वाकई में लापरवाही है, एक बटन प्रेस नहीं हुआ और उससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, विद साहब हैं, जावेरी जी हैं। विद जी, ये बताइए, जिस तरीके से एक बटन प्रेस नहीं किया और उस बटन को प्रेस ना करने से तमाम डोर्स 3 मिनट तक जो है क्लोज नहीं हो पाए थे, बंद नहीं हो पाए थे, हादसा हो सकता था। और इस हादसे को रोकने के लिए क्या लगता है, अगर बेसिक लेवल पर जो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए उनमें कमी है, उनमें खामी है, या फिर और कुछ हो सकता है? देखिए, सिस्टम में कोई गलती नहीं पाई गई और ड्राइवर की जो ट्रेनिंग है कि उसको किस स्टेज पर क्या क्या कार्रवाई करके तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी प्रकार की कुछ गलती हुई है जो कि मतलब ये हादसा हो सकता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्राइवर है, जो ऑपरेट कर रहा था उस वक्त मेट्रो को, उसके लेवल पर गलती है, सिस्टम दुरुस्त है? यही पता लगा है, क्योंकि उसको सस्पेंड किया गया है। तो मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। हर रोज 18 लाख से ज्यादा ही लोग इसमें रोजाना सफर तय करते हैं, लेकिन आज 3 मिनट क्या हुआ वो वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर थी। अगर मुसाफिर यहां पर सावधानी नहीं बरतते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। शालिनी भारद्वाज हमारे साथ, हमारी संवाददाता है। शालिनी, मैं जानना चाहूंगी आपसे, गिटोरनी और अजनगढ़ का जो रूट है, जब ये पूरा हादसा हो सकता था और लोगों की सावधानी से हादसा होते होते टल गया, आपकी पैसेंजर्स से, यात्रियों से बातचीत रही होगी, क्या कुछ उन्होंने कहा बाहर आकर? कितना सख्ते में थे, कितनी दहशत में थे तमाम यात्री? जी बिल्कुल, पैसेंजर्स जो थे, हमारी उनसे बातचीत हुई तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। जाहिर सी बात है, किसी भी तरह का बड़ा हादसा हो सकता था। और बहुत बड़ी बात है कि 3 मिनट तक ये चीज जो रही, ये भी नहीं हुआ ऑपरेटर को कि ऑपरेटर ने ये देख लिया होता, कैमरे लगे हुए थे जहां से वो ऑपरेट करता है कि मेट्रो के जो जितने भी गेट्स हैं वो खुले हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स उस वक्त शायद काम नहीं कर रहे थे या फिर बटन प्रेस नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ। जितने भी लोग थे वहां पर काफी ज्यादा घबराए हुए थे
और सबसे बड़ी बात है, ये जो टाइम था 9:40 जो डीएमआरसी बता रहा है, ये ऑफिस टाइम है, यानी कि पीक लोग आवर होता है। ऑफिस शालिनी जाते बिल्कुल दफ्तर के लिए सही, निकलते हैं। बिल्कुल तो जावेरी मेट्रो जी में हमारे भीड़ साथ बहुत ज्यादा हैं। थी। बिल्कुल शालिनी, लौटेंगे आपके पास, रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट है, प्रोसेसिंग एक्सपर्ट हैं जावेरी जी। आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वित्त साहब ने कहा था ब्रेक से पहले कि यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम दुरुस्त है, ऑपरेशन जो करता है, जो ड्राइवर होता है, उससे जरूर कोई गलती रही होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर इसमें आपको स्टार्ट टू एंड जिसकी भी हर एक की कहाँ गलती है, तो इंडियन पिनल कोड में एक प्रावधान है, धारा 336, जिसपे एफआईआर होती है, जो आपको एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, मतलब किसी की लापरवाही से किसी की जान को खतरा पैदा होता है तो इसकी अगर एफआईआर हो जाएगी तो उसका शुरू से लेकर अंत तक का पूरा रिपोर्ट हो जाएगा जांच होके। जी बिल्कुल, समीर जावेरी जी हमारे साथ थे। आप सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ विज जी हैं, आप रेलवे एक्सपर्ट हैं। शालिनी भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी शालिनी दे रही थी। आप सभी मेहमानों से मैं विदा लेना